भारत की बैंकिंग प्रणाली में कई तरह के खाते खोले जाने की सुविधा है। फिर चाहे वो भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए हो या विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक के लिए हो। यहाँ विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए दो तरह के खाते में बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहला है एनआरई अकाउंट, दूसरा है एनआरओ अकाउंट। तो सबसे पहले एनआरई अकाउंट के बारे में बात करते हैं। भारतीय बैंकिंग परिभाषा के अनुसार एनआरआई या नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस वो एनआरई अकाउंट उस तरह के फंड के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसे वह आर्थिक संस्थाओं में रखा जाता है जो भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा को एक से दूसरे में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण रूप स्वरूप एक एनआरआई अकाउंट कोई एक एनआरआई या ऐसा भारतीय हो जाए वर्ष में कम से कम 180 दिन भारत से बाहर रहा हो खोल सकता है। इस तरह का अकाउंट मुख्यतः विदेशी मुद्रा की सहायता से खोला जाता है जो खाताधारक को किसी विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा यानी रुपए अथवा रुपए को विदेशी मुद्रा में बदलने की सुविधा देता है। खाताधारक बहुत ही आसानी से इस अकाउंट को सहायता से फंड भारत से बाहर भी भेज सकता है। एनआरई अकाउंट खुलते कैसे हैं? मुख्यतः एनआरई अकाउंट सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, स्पेशल टर्म डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट के रूप में खुलता है। आइए बात करें कि एनआरई अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इस तरह से कई एनआरई अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का विवरण बताते हैं। दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होती है, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल की कॉपी चाहिए होती है, पासपोर्ट रेजिडेंस वीज़ा की कॉपी चाहिए होती है, भारतीय एम्बेसी से आईडी कार्ड की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होती है, फॉर्म पर खाताधारक का हस्ताक्षर और ये हस्ताक्षर भारतीय एम्बेसी या वहाँ की किसी नोटरी या बैंक से सत्यापित होना चाहिए। इसके अलावा कई बैंक आजकल केवाईसी फॉर्म भी भरने को कहा जाता है। ये केवाईसी फॉर्म मुख्यतः एफएटीसीए अथवा सीआरएस आवश्यकताओं के लिए भरा जाता है। इसके लिए मुख्यतः ग्राहक को बैंक द्वारा मांगे जाने वाले अन्य आवश्यक केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होते हैं। अब बात करते हैं एनआरई अकाउंट का बेनिफिट्स क्या है। सबसे बड़ा टैक्स लाभ। एनआरई अकाउंट खोलने के सबसे बड़े लाभों में है टैक्स लाभ। भारत में चल रहे एनआरई अकाउंट से प्राप्त ब्याज पूरी तरह से कर मुक्त है। साथ ही यदि खाताधारक किसी तरह से ये भारत में आय करता है तो ये लाभ आयकर के अधीन में नहीं आता। इस लाभ के कारण ये एनआरई फिक्स डिपॉजिट एनआरई लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। यह लाभ केवल एनआरई लोगों को ही मिल सकता है। दूसरा है देश प्रताड़ित लाभ। ये भी एनआरई अकाउंट का एक बहुत बड़ा फायदा है। खाताधारक मूलधन एवं ब्याज दोनों ही विदेश में भी बड़ी आसानी से अपने खाते से निकाल सकते हैं। साथ ही एक देश से दूसरे देश खाते के माध्यम में धन पहुंचाया भी जा सकता है यानी कि ट्रांसफर भी किया जा सकता है। एनआरई अकाउंट का फंड ट्रांसफर भी हर तरह से कर मुक्त होता है। कम बैलेंस की मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता रहती है। पब्लिक और प्राइवेट बैंकों में इस तरह से चले के शुरू से प्रतियोगिता होती रही है। इस प्रतियोगिता की वजह से कई बैंक कम से कम बैलेंस पर खाता चालू रखने की सुविधा देते हैं। इससे जो मिनिमम बैलेंस रहता है काफ़ी कम हो जाता है। आज के लिए कई बैंक सिर्फ 10,000 रुपये में भी न्यूनतम राशि रखने की सुविधा देते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट। एनआरई सेविंग अकाउंट, एनआरई फिक्स डिपॉजिट दोनों पर ही अच्छे ब्याज दर दिए जा रहे हैं। ये दर विभिन्न बैंकों से विभिन्न होता है। कई बैंक 6% से लेकर 8% तक ब्याज देते हैं। इनकी सबसे बड़ी बात है कि ब्याज का हिसाब रोज के क्लोजिंग बैलेंस के आधार पर होता है। इसके बाद ब्याज का भुगतान सभी बैंक अक्सर अर्धवार्षिक तौर पर जून के महीने में करते हैं। ईजी। एनआरई अकाउंट खुलवाना बहुत आसान है। कई बैंक इसके लिए ऑनलाइन की भी सुविधा देते हैं। अपने चुने हुए बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर सिर्फ फॉर्म भरना होता है और फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट लेकर आवश्यक दस्तावेजों को सेल्फ अटैच करके भारत के बैंक के एड्रेस पे कोरियर कर देना होता है। कई बैंक आपसे डॉक्यूमेंट लेके खुद ही ये सारा कुछ कर लेते हैं और आपको इस सतह से बचाते हैं। ज्वाइंट होल्डिंग। एनआरई अकाउंट खाताधारक ज्वाइंट अकाउंट के तहत भी खोला जा सकता है। खाताधारक अपने बच्चों अथवा बीवी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल सकता है अथवा ज्वाइंट अकाउंट के सारे लाभ खाताधारक को भी मिल जाते हैं। मुख्तारनामा। एनआरई अकाउंट अपने अकाउंट को चलाने के लिए अपने अलावा किसी और को भी साथ रख सकता है। ये मुख्तारनामा किसी यहाँ तक होता है कि खाताधारक के नहीं रहने पर चयनित आदमी अपने खाते का संचालन करेगा। कई बैंक ऐसा खोलने के लिए चेकबुक और एटीएम मुफ्त उपलब्ध कराते हैं। एनआरओ अकाउंट। एनआरओ में एनआरओ का अर्थ नॉन रेजिडेंशियल
ऑर्डिनरी अकाउंट होता है। इसके अंतर्गत वे लोग अपना पैसा जमा कर सकते हैं जिन्हें एनआरआई होते हैं। एक एनआरआई अकाउंट में रखे गए पैसे को विदेशी मुद्रा में किसी तरह से नहीं बदला जा सकता है। उदाहरण स्वरूप ऐसे अकाउंट भारत के नागरिक द्वारा भारत से किसी बैंक में किसी कारण विदेश जाने से पहले अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए खोला जाता है। एक एनआरआई अकाउंट किसी भारतीय को विदेश में काम करके पैसा कमाने अकाउंट में जमा करने का मौका देता है। विदेश में किसी भी स्थान पर कार्य करके इस अकाउंट में पैसा जमा किया जा सकता है। एनआरआई अकाउंट कैसे खुलते हैं? ये भी एक तरह से एनआरआई अकाउंट की तरह खुलते हैं। आप अपने बैंक के कॉल सेंटर या उनकी वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। कई बार आप ऑनलाइन फॉर्म भर के उसका प्रिंट आउट लेके सारे आवश्यक दस्तावेजों के साथ उन बैंक को कोरियर कर देते हैं या अपने पास के बैंक को दे देते हैं ताकि वो यहाँ के बैंक में कोरियर कर सकें, उनके जो एजेंट्स रहते हैं। इनके लिए एनआरआई अकाउंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? मेनली जो रहता है उसके लिए पासपोर्ट की प्रथम और लास्ट पेज की कॉपी, पासपोर्ट की वीज़ा पेज की कॉपी, रेजिडेंस का प्रूफ जैसे इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोन का बिल या बैंक स्टेटमेंट दिया जा सकता है। सारे आवश्यक फॉर्म जो सही ढंग से भरे हों, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। कुछ बैंक्स नोटराइज डॉक्यूमेंट की भी मांग करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट भी मानते हैं। इसके अलावा इसमें दिखाया जाता है कि और चेकलिस्ट रहती है साथ में कि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको देना है कि नहीं देना है। एनआरओ अकाउंट से क्या क्या लाभ होते हैं? भारत में कमाए धन को विदेश जाने से पहले इस अकाउंट में सुरक्षित रखा जा सकता है। विदेश जाने से पहले कमाए गए धन संचय का ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें जमा की गई राशि विदेश में निकाली नहीं जा सकती, अतः जमा की गई राशि तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक खाता धारक वापस भारत ना आ जाए। विदेश में खाता धारक किसी भी जगह काम कर रहा हो, वहां से इस खाते का इस्तेमाल करके अपने कमाए पैसे संचित कर सकता है। सभी रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट भारतीय इस खाते में ज्वाइंट अकाउंट के भागीदार बन सकते हैं। इस खाते में सिर्फ लोकल इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं, किसी भी तरह के निवेश के लिए इसका प्रयोग नहीं हो सकता। आइए वीडियो के इस सेक्शन में बात करते हैं कि एनआरई और एनआरआई अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। किसी भी एनआरआई को खाता खोलने से पहले अपनी सुविधा अनुसार इन दोनों में से एक माध्यम चुन लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में कुछ डिफरेंस है। जैसे कि एनआरई अकाउंट में टैक्स बेनिफिट्स मिलता है जो कि एनआरआई अकाउंट में नहीं मिलता है। लेकिन चलिए आगे बात करते हैं। एनआरआई अकाउंट की सहायता से धन विदेश से अपने देश भेजा जा सकता है और संचित धन का इस्तेमाल विदेश में किया जा सकता है। इसके लिए किसी तरह का कर अथवा कोई शुल्क भी बैंक नहीं लेता है। वहीं दूसरी तरफ एनआरओ में अधिकतम $1 मिलियन तक का ही डिपॉजिट किया जा सकता है, जिस पर कई तरह के टैक्स भी लगने होते हैं। एनआरआई अकाउंट हर तरह से टैक्स फ्री होता है। इसमें जमा होने वाले पैसे, उसके ब्याज सभी टैक्स फ्री होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनआरआई अकाउंट में आयकर, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स आदि सब कुछ देना पड़ता है। एनआरआई खाता धारक यदि किसी तरह से भारत में लाभ कमाता है तो अपने अकाउंट में इस लाभ को संचित नहीं कर पाएगा, किंतु एक एनआरआई अकाउंट में संचय हो सकता है। एनआरआई खाता धारक अपने द्वारा भारत में कमाए जा रहे पैसे को एनआरआई अकाउंट में जमा कर सकता है। एनआरआई अकाउंट के खाता धारक सिर्फ एक एनआरआई खाता धारक से ही ज्वाइंट अकाउंट रख सकते हैं, किंतु एक एनआरओ खाता धारक एक एनआरआई अकाउंट खाता धारक के साथ ही एक भारतीय नागरिक के साथ भी ज्वाइंट अकाउंट चला सकता है। यदि कोई एनआरआई अपने द्वारा देश में कमाए गए पैसों को आसानी से रुपए में बदलना चाहता है तो उसके लिए एनआरआई अकाउंट ही सही है। किंतु यदि कोई एनआरआई अपने एक व्यापार भारत में भी चला रहा है तो उसके लाभ को रुपए की शक्ल में रखना चाहता है तो एनआरआई खाता उत्तम होगा। तो आशा करते हैं आपको ये सारी जानकारियाँ पसंद आई होंगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बगल में लगा घंटी का बटन है उसको दबाइए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका ढेर सारा प्यार हमारे चैनल पर आता रहे।